श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 भगवत प्राप्ति। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्मा किम ध्येयात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तमधिदेवम किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, है भगवान, है पुरुषोत्तम, ब्रह्मा क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। अधियज्ञ कथम को अत्र देहे असीम न मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गयो असी नियतात्म भी। है मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाला आपको कैसे जान पाते हैं। श्री भगवान अनुवाच अक्षरम ब्रह्मा परम स्वभावो अध्यात्म मुच्यते भूत भावोद भव करो विसर्गम कर्म संगीत। भगवान ने कहा, है अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्मा कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधियां कर्म या सकाम कर्म कहलाती हैं। अधिभूतम शरोभाव पुरुष सच्चाधिदेवतम अधियगो अहमेव अत्र देहे देहे वृतामवर। है देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अभिभूत कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं अधिदेव कहलाता है तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ कहलाता हूँ। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नाश तरस्य संशय। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रच मात्र भी संदेह नहीं है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमे वेति को तया सदा तद्भाव भावित। है कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर युद्धया च मया पीतम नो बुद्धि मोमेवस्य संशय। अंत्यव है अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा भगवान अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। अभ्यास योग युक्तैन चेतसा नान्या कामिना परम पुरुष दिव्यम याति प्रपार्थनुचिंतयन्। है पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। कविं पुराण मनुषासिता रमनो रनि यासमनु समरेध सर्वस्य धातारम चिंतया रूपमादित वर्णम तमस परसतात। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन लघुतम से भी लघुतर प्रत्येक का पालन करता समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वह सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। प्रायण काले मनसा चलेन भक्तया
युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवो मध्य प्राणमावेश्य सम्यक स तम परम पुरुष मुपेति दिव्यम। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौहों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। शरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद तयो वीतरागा यजति छंतो ब्रह्मचर्य चरंती तथे पदम संग्रहण प्रवक्ष्या। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वह ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचार्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। सर्वद्वाराणि संयमय मनोहदि निरुद्धय च मूर्धन्याधायात्मन परमानमास्थितो योग धारणश। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में तथा प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। ओम तिये काशरम ब्रह्मा विहरन मान मामनु समरन य परियाति तयजन देहम सयाति परमागति। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। अन्य चेता सतम यो माम समरंति नित्यश तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिन। है अर्जुन, जो अन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। मामू पेत्या पुनर्जन्म दुख आलया मय शाश्वत तम नापनु वंती महात्मान सिद्धिं पराम गता। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। अब ब्रह्मा भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामू पेत्या तु कोतन्य पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतर सारे लोग दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु है कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। सहस्त्र युग पर्यंत महम यद ब्राह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्रांताम ते ओहो रात्र विंदो जना। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनते हैं और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि होती है। अव्यक्ताद व्यक्तया सर्वा प्रभंत यह रगामे रान या गमे प्राण प्रलीयन्ते तत्रे वाक्याकत संज्ञके। ब्रह्मा के दिन के शुभ आरंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वह पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। भूत ग्राम स वायम भूतवा भूतवा परिलीते रात्या गमे अवश पार्थ प्रभत्य हरागमे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वह असहायवत विलीन हो जाते हैं। पर सत्य समातु भावो अन्यो अवक्योतो अव्यक्तात सनातन यह सर्वेषु भूतेषु
न शस्यसु न विनश्यन्ति। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस अव्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यहाँ पर और कभी नाश नहीं होने वाली है। यह परा और कभी नाश ना होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त सत्या सतमाहु परमागतिम यम प्राप्य न निर्वर्तन्ते तधाम परम मम। जिसे वेदांती अप्रकट तथा विनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। पुरुष स पर पार्थ भक्त से भक्तया लभ्य सतवन नेयया भगवान यस्तान स्थानी भूतानि येन सर्वमिदं तत्तम। भगवान जो सबसे महान है, अन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वह अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वह सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। यत्र काले तवनावृत्ति मावृतम चैव योगिन परियाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतशब। है भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से पलायन करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। अग्नि ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र पर्याता गच्छन्ति ब्रह्माविदो जना। जो पर ब्रह्मा के ज्ञाता हैं वह अग्नि देव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। धूमो रात्रि सत्तथा कृष्ण चंद्रमासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निर्वर्तन्ते। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है किंतु वहां से पुनः चला आता है। शुक्लो कृष्णे गति होते जगत शाश्वते मते ऐकया यातयाना निर्वर्ती। शुक्ल कृष्णे गतिम होते जगत शाश्वते मते एकया यातयना वृत्ति मन या वर्तते पुन। वैदिक मत अनुसार इस संसार से पलायन करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौटकर आता है। नैते सति पार्थ जानने योगी मुहाति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्ता भाव। अर्जुन, है अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वह मोहग्रस्त नहीं होते। अंत तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। वैदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान मुपैति चाधम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा काम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों को प्राप्त करता है।
और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।